हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार भीम के हाथों धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का अंत हुआ और किस प्रकार कर्ण और कृपाचार्य आपस में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे। पिछले भाग में आपने जाना था कि इस रात्रि युद्ध में किस प्रकार घटोत्कच और अश्वत्थामा का घनघोर युद्ध हुआ था। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस घनघोर युद्ध में आगे क्या हुआ था। द्रोण पर्व अध्याय 157। संजय बोले, हे राजन, उस रात्रि युद्ध में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा द्रुपद और कुंती भोज के पुत्रों तथा सहस्त्रों राक्षसों को मारा गया देख युधिष्ठिर, भीमसेन, द्रुपद कुमार दृष्टिद्युम्न तथा युयुधान ने अत्यंत सावधान होकर वहां युद्ध किया। हे भारत, युद्ध स्थल में सात्विकी को देखकर सोमदत्त, जिन्हें सात्विकी ने कुछ देर पहले अत्यंत घायल कर डाला था, पुनः कुपित हो उठे और उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को आच्छादित कर दिया। फिर तो विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में पुनः अत्यंत भयंकर घोर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त को आते देख भीमसेन ने सात्विकी की सहायता के लिए शिला पर तेज किए हुए 10 बाणों द्वारा सोमदत्त पर प्रहार किया। सोमदत्त ने भी वीर भीमसेन को 100 बाणों से बेधकर अपना बदला चुकाया। इधर सात्विकी ने भी अत्यंत कुपित हो पुत्र शोक में डूबे हुए नहुष नंदन ययाति की भांति वृद्धता के गुणों से युक्त बूढ़े सोमदत्त को 10 तीखे बाणों से बींधकर पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सात्विकी की सहायता के लिए भीमसेन ने सोमदत्त के मस्तक पर लोहे से बनी एक भयंकर परिघ का प्रहार किया। इस समय सात्विकी ने भी कुपित हो सोमदत्त की छाती पर अग्नि के समान तेजस्वी एक तीखे बाण का प्रहार किया। वे भयंकर परिघ और बाण वीर सोमदत्त के शरीर पर एक ही साथ आ गिरे। इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने पुत्र सोमदत्त को इस प्रकार मूर्छित हुआ देख उनके पिता राजा वाहलिक ने वर्षा ऋतु में मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए वहां सात्विकी पर धावा बोला। भीमसेन ने सात्विकी का साथ देते हुए महात्मा वाहलिक को 9 बाणों से घायल कर दिया। तब महाबाहु प्रतीप के पुत्र वाहलिक ने, ध्यान रहे प्रतीप राजा शांतनु के भी पिता थे, अत्यंत कुपित होकर भीमसेन की छाती में अपनी एक शक्ति धसा दी। ऐसा लगा मानो देवराज इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र दे मारा हो। उस शक्ति के प्रहार से आहत होकर भीमसेन कांप उठे और मूर्छित हो गए। फिर तुरंत ही चेतना आने पर बलवान भीम ने वाहलिक पर एक गदा का प्रहार किया। पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा चलाई हुई उस गदा ने वाहलिक का मस्तक उखाड़ दिया और वे मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हे राजन, वीर वाहलिक के मारे जाने पर आपके 10 पुत्र भीमसेन को पीड़ा देने लगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: नागदत्त, दृढ़ रथ या दृढ़ रथाश्रय, महाबाहु या महाभुज, अयोबाहु या अयोभुज, दृढ़ या दृढ़ छत्र, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र या उग्रश्रवा और अनुनायी या अग्रयायी। उनको सामने देखकर भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने प्रत्येक के लिए एक एक करके भार साधन में समर्थ 10 बाण हाथ में लिए और उन्हें उन कौरव पुत्रों के मर्म स्थानों पर चलाया। उन बाणों से अत्यंत पीड़ित और घायल होकर आपके वे सभी पुत्र अपने प्राणों से हाथ धो बैठे और पर्वत शिखर से प्रचंड वायु द्वारा उखाड़े हुए वृक्षों के समान तेजहीन होकर अपने रथों से नीचे गिर पड़े। हे राजन, आपके उन पुत्रों को मारकर भीमसेन ने कर्णपुत्र वृषसेन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम किसी से कोई अनुदान नहीं लेते। हमारी ताकत आप सभी लोग हैं। किंतु यह भी सच है कि बिना आर्थिक मदद के इस प्रकार के विशाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन है। अगर आप इस उत्तम कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप यथासंभव हमारी कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। कृपया वही लोग मदद करें जो सक्षम हैं। अपने मन में प्रेम और समाज में सौहार्द बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। तदनंतर कर्ण के बलवान भ्राता वृकरथ ने आकर भीमसेन पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नाराजों द्वारा घायल कर दिया। हे भारत, तत्पश्चात वीर भीमसेन ने आपके सालों अर्थात शकुनी के भाई में से एक शतचंद्र को भी काल के गाल में भेज दिया। शतचंद्र के मारे जाने पर अमर्ष में भरे हुए शकुनी के अन्य वीर भाई गवाक्ष, सरल, विभु, सुभग और भानुदत्त
ये 5 शूर महारथी भीमसेन पर टूट पड़े और अपने पैने बाणों द्वारा उन्हें घायल करने लगे। जैसे वर्षा के वेग से पर्वत आहत होते हैं, उसी प्रकार अनेक नाराजों से घायल होकर बलवान भीमसेन ने अपने 5 बाणों द्वारा उन 5 वीरों को मार डाला। उन 5 वीरों को अचानक मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश अत्यंत विचलित से हो उठे। हे राजन, तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य तथा आपके पुत्रों के देखते देखते आपकी सेना का संहार करने लगे थे। क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर ने अंबष्टों, मालवों, शूरवीर त्रिगर्तों तथा शिविदेशीय सैनिकों को भी मृत्यु के लोक में भेज दिया। अभिशाह, शूरसेन, बहलिक और वसाती देशीय योद्धाओं को नष्ट करके राजा युधिष्ठिर ने उस भूतल को रक्त से भर डाला था। हे राजन, युधिष्ठिर ने अपने बाणों से मालवों तथा मध्य देश के योद्धाओं को मृत्यु लोक में भेज दिया। युधिष्ठिर के रथ के आसपास मार डालो, पकड़ो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंजने लगे थे। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को अपनी सेनाओं को खदेड़ते देख उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने वायव्यास्त्र से राजा युधिष्ठिर पर प्रहार किया। युधिष्ठिर ने भी उनके दिव्यास्त्र को अपने दिव्यास्त्र से नष्ट कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य अत्यंत खिसिया से गए और उन्होंने युधिष्ठिर पर क्रमशः वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाए। हे राजन, इस समय द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित होकर पांडुनंदन युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे, परंतु महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भयभीत न होकर उनके द्वारा चलाए गए सभी दिव्यास्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया। हे भारत, द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से तथा आपके पुत्र के हित में तत्पर होकर युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा से उनके ऊपर इंद्र, प्राजापत्य नामक अस्त्रों का भी प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले उत्कृष्ट तेजस्वी युधिष्ठिर ने महेंद्र अस्त्र प्रकट किया और उसी से उन सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर डाला। उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध में भरे द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र प्रकट कर डाला। हे राजन, फिर तो अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में हम सब कुछ भी जान न सके और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। ब्रह्मास्त्र को उद्यत हुआ देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने बिना विलंब के अपने ब्रह्मास्त्र से ही द्रोणाचार्य के उस महाअस्त्र को निष्फल कर डाला। उस कर्म को देखकर दोनों ओर के योद्धा नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा करने लगे थे। हे राजन, फिर तो वहां द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से लाल आंखें करके वायव्यास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य की मार खाकर वे पांचाल सैनिक भीमसेन और अर्जुन के देखते देखते ही भय के मारे वहां से भागने लगे। यह देख किरीटधारी अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा द्रोणाचार्य की ओर चल पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाहिने पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। हे महाराज, उस समय केकय, सृंज, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य तथा अन्य सैनिकों ने भी उन दोनों का ही अनुसरण किया। उस रात्रि युद्ध में अर्जुन की मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित होकर तितर बितर हो गई। हे राजन, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के रोकने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके थे। द्रोण पर्व अध्याय 158। संजय बोले, हे राजन, पांडवों की उस विशाल सेना का इस प्रकार आक्रमण बढ़ते देख दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा, हे मित्र वत्सल कर्ण, अब मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आ चुका है। क्रोध में भरे हुए से पांचाल, मत्स्य, केकय और पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर हो उठे हैं। चारों ओर से घिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम इस समरांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षित होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, हे राजन, यदि आज साक्षात इंद्र यहाँ कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आ जाएं, तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं अर्जुन को अवश्य ही मार डालूंगा। तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे यह सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि इस युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को मैं निश्चय ही मार डालूंगा। जैसे कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें विजय दिला दूंगा। हे भूपाल, मेरा जीवन तुम्हारे
तुम्हारा हित करने के लिए ही है। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही शक्तिशाली है, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। हे मानद, महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा वे पुनः वन को चले जाएंगे। हे कुरुनंदन, तुम मेरे जीते जी इस प्रकार विषाद न करो। मैं इन संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में पधारे हुए इन पांचालों, केकयों और वृष्णिवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके यह सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस तरह की बातें बोलकर कर्ण से शरद्वान पुत्र महाबाहु कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए से यह बात कही। हे कर्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे राधा पुत्र, यदि बातें बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाएं, तब तो तुम जैसे सहायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन यहाँ सनाथ हो गए। अरे कर्ण, तुम कुरुनंदन के समीप आकर तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न तो कभी तुम्हारा कोई पराक्रम देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। हे कर्ण, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वदा पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। हे कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़कर लिए जा रहे थे, उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले वहां से पलायन कर गए थे। अरे कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्रित हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वहां सबको हरा दिया था। तुम भी वहां अपने भाइयों के साथ परास्त ही हुए थे। सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की भी तुम में शक्ति नहीं है, फिर जाने श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह तुम कैसे ही दिखाते हो। अरे कर्ण, तुम इस प्रकार की बातें बनाना छोड़कर यहाँ युद्ध करो। जो बिना कुछ कहे ही पराक्रम दिखाए वही वीर कहा जाता है, और वैसा करना ही सत्य पुरुषों का व्रत धर्म है। हे कर्ण, तुम शरद ऋतु के समय उत्पन्न होने वाले निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अरे राधानंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते तब तक ही यहाँ गर्जना कर लो, क्योंकि कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर तुम्हारी यह गर्जना तुम्हारे लिए ही दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के बाण तुम्हारे ऊपर नहीं बरस रहे हैं, बस तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे लिए यह गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी भुजाओं से अपने शौर्य का परिचय देते हैं, और श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी वाणी द्वारा सत्य प्रवचन करने से ही वीर कहे जाते हैं। अर्जुन धनुष चलाने में शूर है, किंतु तुम केवल बातें बांचने में वीर हो। जिसने अपने पराक्रम से प्रभु शंकर को भी संतुष्ट किया है, उस अर्जुन को भला कौन ही मार सकता है। हे राजन, उन कृपाचार्य के ऐसे वचन कहने पर योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा, शूरवीर वर्षा काल में मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान कर्म करने वाले शूरवीर युद्ध के समय अपनी प्रशंसा की भी बातें कहते हैं, और मुझे इसमें उनका कोई दोष दिखाई नहीं देता है। वीर पुरुष अपने मन में जिस भार को सहने का निश्चय करता है, उसमें देव अर्थात भाग्य अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं अपने मन में जिस महान कार्यभार का वहन कर रहा हूँ, उसकी सिद्धि में मेरा दृढ़ निश्चय ही एकमात्र सहायक है। हे विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्विकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि यहाँ गरज रहा हूँ, तो उसमें आपका भला क्या नष्ट हुआ जा रहा है। शरद ऋतु के बादलों के समान शूरवीर व्यर्थ ही नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपने संपूर्ण सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद ही गर्जना करते हैं। मैं रणभूमि में विजय के लिए तथा श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन महान उत्साह रखता हूँ, इसीलिए गर्जना करता हूँ। हे ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल आप शीघ्र देखेंगे। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्विकी तथा उनके समस्त सहायकों द्वारा पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को भेंट में दूंगा। कृपाचार्य बोले, हे कर्ण, तुम्हारे ये निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं है। हे कर्ण, तुम सदा ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो, परंतु अंततः विजय उसी पक्ष की होगी जहां युद्ध विशारद श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाएं, तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे भी जीत नहीं सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर सत्यवादी, जितेंद्रिय,
गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, हर अवसर पर धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और सदैव कृतज्ञ रहने वाला है। इसके सभी बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की कला में संपूर्ण परिश्रम किए हुए हैं। वे गुरु सेवा परायण, विद्वान, धर्म पर अडिग और यशस्वी हैं। उनके संबंधी भी उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं। उनके नाम तुम पुनः सुन लो। दृष्टद्युम्न, शिखंडी, दुर्मुख पुत्र जन्मेजय, चंद्रसेन, रुद्रसेन, कीर्तिधर्मा, ध्रुव, अधर, वसुचंद्र, दामचंद्र, सिंहचंद्र, सुतेजन, द्रुपद के पुत्रगण तथा महान अस्त्रवेता द्रुपद, जिनके लिए शतानिक, सूर्यदत्त, श्रुतानिक, श्रुतध्वज, बलानिक, जयानिक, जयाश्रव, रथवाहन, चंद्रोदय तथा समरथ, विराट के श्रेष्ठ भाई और अन्य भाइयों सहित मत्सराज विराट युद्ध करने को तैयार हैं। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच, ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, उन पांडवों की कभी कोई क्षति नहीं हो सकती। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के ये सब तथा और भी बहुत से गुण हैं। भीमसेन और अर्जुन यदि चाहें तो अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, नाग और हाथियों सहित इस संपूर्ण जगत का सर्वथा विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखें तो भूमंडल को भस्म कर सकता है। जिनके लिए अनंत बलशाली श्री कृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हो गए हैं, उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे ही कर रहे हो? तुम जो सदा समर भूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान अक्षम्य अपराध ही है। संजय बोले, हे राजन, उनके ऐसा कहने पर राधा पुत्र कर्ण ठहाका मारकर हंस पड़ा और शरद्वान के पुत्र गुरु कृपाचार्य से उस समय इस प्रकार बोला, हे ब्राह्मण, पांडवों के विषय में तुमने जो जो बातें कही हैं वे सब सत्य हैं। यही नहीं, पांडवों में और भी बहुत से गुण हैं। यह भी उचित है कि कुंती के पुत्रों को रणभूमि में इंद्र आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षस भी जीत नहीं सकते। तथापि मैं इंद्र की दी हुई शक्ति से कुंती के पुत्रों को यहाँ जीत लूंगा। हे ब्राह्मण, मुझे इंद्र ने यह अमोघ शक्ति स्वयं दी है। इसके द्वारा मैं सव्यसाची अर्जुन को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। पांडुपुत्र अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई किसी तरह इस पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकेंगे। उन सबके नष्ट हो जाने पर बिना किसी प्रयत्न के ही यह समुद्र सहित पृथ्वी कौरवराज दुर्योधन के वश में स्वतः ही हो जाएगी। हे ब्राह्मण, इस संसार में सुनीतिपूर्ण प्रयत्नों से किए जाने वाले समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को समझकर ही मैं यहाँ गर्जना करता हूँ। तुम तो ब्राह्मण हो और उसमें भी बूढ़े हो चले हो। तुम में युद्ध करने की शक्ति ही नहीं है। इसके सिवा तुम कुंती के पुत्रों पर स्नेह भी रखते हो, इसलिए मोहवश यहाँ मेरा अपमान कर रहे हो। क्रोध से भरकर कर्ण बोले, हे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यदि यहाँ पुनः इस प्रकार मुझे अप्रिय लगने वाली बात बोलोगे तो मैं अपनी तलवार उठाकर तुम्हारी जीभ काट लूंगा। हे दुर्भते, तुम जो युद्ध स्थल में समस्त कौरव सैनिकों को भयभीत करने के लिए पांडवों के गुण गाना चाहते हो, उसके विषय में भी मैं जो यथार्थ बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लो। दुर्योधन, द्रोण, शकुनी, दुर्मुख, जय, दुशासन, वृषसेन, मदराज शल्य, तुम स्वयं, सोमदत्त, भूरी, अश्वत्थामा और विविंशति, ये युद्ध कुशल संपूर्ण वीर जहां कवच बांधकर खड़े हो जाएं, वहां इन्हें भला कौन मनुष्य जीत सकता है? तब शत्रु इंद्र के समान बलवान ही क्यों न हो, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सभी शूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता, बलवान, स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले, धर्मज्ञ और युद्ध कुशल हैं। ये चाहें तो देवताओं को भी युद्ध में मार सकते हैं। ये सभी वीरगण कुरुराज दुर्योधन की विजय चाहते हुए पांडवों के वध की इच्छा से संग्राम में कवच बांधकर डट जाएंगे। मैं तो बड़े से बड़े बलवानों की भी विजय देव अर्थात भाग्य के ही अधीन मानता हूँ। देवाधीन होने के कारण महाबाहु भीष्म आज सैकड़ों बाणों से विद्ध होकर रणभूमि में शयन कर रहे हैं। विकर्ण, चित्रसेन, वाहलिक, जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलसंघ, सुदक्षिण, रथियों में श्रेष्ठ शल तथा पराक्रमी भगदत्त और दूसरे भी बहुत से राजा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय थे, परंतु उन अत्यंत प्रबल तथा शूरवीर नरेशों को भी पांडवों ने युद्ध में मार डाला। हे पुरुषाधम, तुम इसमें भाग्य के संयोग के सिवा दूसरा भला कौन सा कारण मानते हो? हे ब्राह्मण, तुम दुर्योधन के जिन शत्रुओं की
सदा स्तुति करते रहते हो, उनके भी तो सैकड़ों और सहस्त्रों शूरवीर मारे गए हैं। कौरव तथा पांडव दोनों दलों की सारी सेनाएं प्रतिदिन नष्ट हो रही हैं। मुझे इसमें किसी प्रकार भी पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता है। हे द्विजाधम, तुम जिन्हें सदा बलवान मानते रहते हो, उन्हीं के साथ मैं संग्राम भूमि में दुर्योधन के हित के लिए यथाशक्ति युद्ध करने का प्रयत्न करूंगा। विजय तो फिर भाग्य के अधीन है। द्रोण पर्व का 158वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि जब कर्ण और कृपाचार्य में वाद विवाद बढ़ गया, तब किस प्रकार अश्वत्थामा कर्ण को मारने के लिए आगे बढ़े थे तथा कर्ण और अर्जुन का पुनः किस प्रकार युद्ध हुआ था। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।